जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को। और आज की खबर पे अब आते हैं। तो अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही यानी कि जो जम्मू कश्मीर में उसके राजौरी में इतना बड़ा जो आतंकी हमला हुआ था उसकी खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक उससे रिलेटेड खबर सामने आई जा रही है, क्योंकि इस टाइम पर वो इतना बड़ा चर्चा बन चुका है ना। और सैनिक तो बहुत ज़्यादा ही इस मुद्दे में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से घूम फिर के सैनिक पे ही बात आती है कि उन्होंने क्या करा है और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो अभी फिर से उनसे ही रिलेटेड, और राजौरी में अभी जो आतंकी हमला हुआ है कुछ ही दिन पहले, उससे रिलेटेड एक खबर सामने आई है कि कश्मीर में अभी जो मैंने बताया आपको आतंक जो हुआ है उस पर अमित शाह ने एक बड़ा एक्शन लिया है। और मुस्लिम लीग जो है जम्मू और कश्मीर की, वहां पर बैन लगाया है और यूएपीए के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ ताकि आपको खबर अच्छे से समझ में आ जाए कि जो मुस्लिम लीग है जम्मू कश्मीर पर को गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत जो गैर कानूनी संगठन है घोषित किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने लिखा ट्वीट करते हुए कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर MLJK -MA को यूएपीए के तहत पर गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। और ये बहुत बड़ी आज की खबर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी ट्वीट करके बताया है कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियां का समर्थन करते हुए और लोगों को जम्मू कश्मीर में जो इस्लामी शासन है उसको स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की जो एकता है, संप्रभुता है और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले जो किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो हमारे देश की जो एकता है और अखंडता है उसके खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। जो इतना हमारा जो कानून बना हुआ है उसको सामना तो करना पड़ेगा उस चीज़ का, अगर इसके अगेंस्ट वो जाते हैं। द मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर MLJK-MA is declared as unlawful association under UAPA. This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in Jammu Kashmir, supporting terrorist activities and inciting people to establish Islamic rule in Jammu and Kashmir. The PM Narendra Modi government's message is loud and clear that anyone acting against the unity, sovereignty and integrity of our nation will not be spared and face the full wrath of the law. ये उनका इंग्लिश में ये पूरा ट्वीट भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया है और हिंदी में ही मैंने आपको पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अब अमित शाह ने ये जो इतना बड़ा अपना एक्शन लिया है उसके ऊपर कमेंट्स तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। उनका एक्शन तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि जो भी सरकार एक्शन लेती है हम उसके खिलाफ जाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने वो एक्शन ले लिया है तो एक्शन को चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास इतना राइट तो है, बोलने का हक तो है कि हमें वो एक्शन पसंद आया है नहीं, हमें सरकार की पॉलिसी या स्कीम जो भी है वो सही लगी है नहीं, उस बारे में ज़रूर बोल सकते हैं। ये अमित शाह का पूरा ट्वीट था जो कि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषाओं में समझा दिया, ताकि आपको पूरी खबर जो है आज की वो अच्छे से क्लियर हो कि अमित शाह ने क्या एक्शन लिया है और क्यों लिया है, पूरा विस्तार में मैंने आपको बताया है। अब आप लोगों के क्या विचार हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उनका एक्शन, अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें तो उन्होंने सही एक्शन लिया है कि अगर कोई भी हमारे देश के खिलाफ जो भी हमारे देश की जो भी यूनिटी है, शांति है, उसको भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो हाईली लॉ के जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। और लिए जाने चाहिए या नहीं वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमारा जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देश की सिक्योरिटी के लिए ही, हमारे देश के लिए ही इस तरीके के ऐसे भी अच्छे और बड़े एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि इस तरीके का अमित शाह ने अभी हाल ही में ही एक्शन लिया है और ये खबर आज की आई है। तो मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से बहुत बहुत धन्यवाद।